बेटा नंबर सिस्टम में आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक नंबर है 34P8, ये नंबर है और ये नंबर 9 से डिजिबल है। तो यदि ये नंबर 9 से डिजिबल है तो P की वैल्यू पूछ रहा। P की वैल्यू इन चार ऑप्शन में से कौन सी P की वैल्यू है वो एक्सप्लेन करनी है। ये नंबर 9 से डिजिबल है। यदि कोई नंबर 9 से पूरी तरह विभक्त हो जाता है तो उसकी कंडीशन है उस नंबर में जितने भी डिजिट हैं उनका सम भी 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो इस नंबर में 4 डिजिट है, एक 3, एक 4, एक P और एक 8। ये 4 डिजिट है। अगर इन डिजिट का सम 9 से कट जाता है तो यह नंबर 9 से डिविजिबल होगा। इस नंबर में 4 डिजिट हैं, इन डिजिट का मैंने सम करा। अगर ये नंबर ये इन डिजिट का सम 9 से डिविजिबल है तो इसका मतलब ये नंबर 9 से डिविजिबल होगा। तो मुझे P की वैल्यू चाहिए बेटा। 4 और 3 7 और 8 15, ये 3 4 और 8 का सम बेटा आया 15 प्लस के P, और ये नंबर 9 से डिविजिबल है। यदि ये नंबर 9 से डिविजिबल है तो P की वैल्यू क्या है बेटा? 15 के बाद 18 ऐसा नंबर है, 18 ऐसा नंबर है जो 9 से डिविजिबल है 15 के बाद। तो अगर मैं P के स्थान पे 3 रख देता हूँ तो 15 प्लस 3 अपॉन 9, तो 15 प्लस 3 18 प्राप्त हुआ। 18 9 से डिविजिबल है, इसका मतलब P का मान 3 प्राप्त हुआ। अगर मैं P का मान 3 इसमें रख देता हूँ तो यह नंबर 9 से डिविजिबल होगा। और इस नंबर की कंडीशन है कि यह नंबर 9 से डिविजिबल तभी होगा जब इस नंबर में 4 डिजिट हैं, इनका सम भी 9 से डिविजिबल हो। तो P की वैल्यू बताओ। अगर इसमें P का मान 3 रख देता हूँ तो इन चारों डिजिट का सम 9 से डिविजिबल है, इसलिए ऑप्शन बेटा B इसका करेक्ट आंसर है। यानी P का मान 3 है। अगर P के स्थान पे 3 रख देता हूँ तो ये नंबर जो है 9 से डिविजिबल है। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा क्या कहता है? When 2 की पावर 31 इज डिवाइड बाई 5, यानी 2 की पावर 31 एक नंबर है, उस नंबर को मैंने 5 से डिवाइड करा। तो 5 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या बचेगा? फाइंड द रिमाइंडर इज, रिमाइंडर बताना इनमें कौन सा ऑप्शन सही है। 2 की पावर 31 एक नंबर है, उससे 5 से डिवाइड करा, और 5 से डिवाइड करने के बाद हमें रिमाइंडर बताना है कि 5 से भाग देने पर शेषफल क्या बचता है। इस नंबर को 5 से भाग देने पर शेषफल क्या बचता है वो बताना बेटा। अब ये 2 की पावर 31 है, तो 2 की पावर 31, 2 की 31 बार मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत बड़ा बैठ जाएगा। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें तो बेटा 2 की पावर 31 में यूनिट डिजिट निकालनी है। ध्यान रखना, 2 की पावर 31 में यूनिट डिजिट निकालनी। और मैंने आपको कहा था 2 की पावर 2 4 होता है, और 4 की पावर 2 16 होता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि 2 की पावर 4 करने पर 16 प्राप्त होता है, और 16 में बेटा यूनिट डिजिट 6 प्राप्त हुई। यह आपके पास यूनिट डिजिट है, इनके इकाई का अंक। 2 की पावर 4 करने पर 16 प्राप्त हुआ, और 16 प्राप्त होने पर यूनिट डिजिट इकाई का अंक मुझे 6 प्राप्त हुआ। ठीक, इसका मतलब है इसे बेटा मैंने लिखा 2 की पावर 4 7 28 प्लस के 3। 2 की पावर 31 था तो 4 7 28, मैंने 2 की पावर 4 में इसे ब्रेक कर दिया। तो 2 की पावर 4, इसे बेटा मैंने लिखा 2 की पावर 4 की होल पावर 7 इंटू 2 की पावर 3। इसमें यूनिट डिजिट मुझे 6 प्राप्त हुआ, क्योंकि 2 की पावर 4 में यूनिट डिजिट 6 प्राप्त होता है। और 6 की पावर कितनी कर लो, हमेशा यूनिट प्लेस पे यूनिट डिजिट जो है वो बेटा 6 ही प्राप्त होगा। और 2 की पावर 3 8 प्राप्त हुआ। 2 की पावर 3 कितना? 8, और 8 की 6 में मल्टीप्लाई करी 8 संग 48 यानी कि 48 प्राप्त हुआ। और 48 में जो यूनिट डिजिट है यानी कि इकाई का जो अंक है वो बेटा 8 है। और जब 8 को 5 से भाग दोगे तो इसके अंदर शेषफल 3 बचेगा। शेषफल कितना बचेगा? ये यूनिट प्लेस पे कितना बेटा? 8 है, तो 5 कम 5, 8 में से 8 माइनस 5 इक्वल टू 3, यानी कि रिमाइंडर 3 बचेगा। तो 2 की पावर 31 था, 5 से भाग देने पर शेषफल पूछा था। रिमाइंडर का मतलब है शेषफल बताओ क्या है। तो बेटा
2 की पावर 31 था, इसे मैंने इसमें ब्रेक कर दिया, 2 की पावर 4 की होल पावर 7 करा। इसका मतलब है इसमें यूनिट प्लेस पे बेटा इसके अंदर यूनिट प्लेस पे मुझे 6 प्राप्त होगा। और 2 की पावर 3 अलग करा, इस 2 की पावर 3 का मान 8 होता है, 6 की और 8 की मल्टीप्लाई करी तो 48 प्राप्त हुआ। यूनिट प्लेस पे यूनिट डिजिट मुझे 8 प्राप्त हुई। और जब यूनिट डिजिट 8 प्राप्त हुई तो इसका तात्पर्य 5 से भाग देने पर शेषफल सदैव 3 होता है कि 8 - 5 = 3। तो इस नंबर के अकॉर्डिंग इस यूनिट नंबर था, 5 से भाग देने पे शेषफल क्या बचता है उससे चाहिए था, शेषफल कितना बचा 3। तो इसका मतलब बी आंसर बेटा इसका करेक्ट आंसर है। तो ध्यान रखो जब इस तरह का नंबर हो और हम डिवाइड करके शेषफल निकालते हैं तो ध्यान रखना हमें से यूनिट डिजिट ही निकालना, यूनिट डिजिट के अकॉर्डिंग ही उसका आंसर शॉर्ट पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, व्हेन 3 की पावर 21 इज डिवाइडेड बाय 5, 3 की पावर 21 एक नंबर है जिसे 5 से भाग देने पर शेषफल पूछता है, शेषफल पूछ रहा है। शेषफल इनमें से कौन सा, यानी कि रिमाइंडर का मतलब है शेषफल, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है इस नंबर को 5 से भाग देने पर। मैंने आपको पहले कहा था ये एक नंबर है, इस नंबर का यूनिट डिजिट निकालो। तो 3 की पावर 21 बेटा 3 की पावर 2 करा तो 9 प्राप्त हुआ। अब 9 की पावर 2 करोगे तो 81 प्राप्त होगा। 81 में बेटा यूनिट डिजिट 1 है, यानी कि इकाई का अंक 1 है। तो इसका मतलब है 3 की पावर, इसे 4 से भाग दो, 4 × 5, 4 × 5 = 20 प्लस के 1। इस नंबर को मैंने इस प्रकार लिखा। अब इसे लिखा बेटा मैंने 3 की पावर 4 की होल पावर 5 और इंटू 3। तो 3 की पावर 2 करा 9 प्राप्त हुआ, फिर 9 की पावर 2 करा, इसका मतलब 3 की पावर 4 करने पे यूनिट डिजिट 1 प्राप्त होता है। तो इसका मतलब है इसमें यूनिट डिजिट 1 प्राप्त हुआ। इसकी मल्टीप्लाई करी 3 में तो बेटा 3 प्राप्त हुआ। और 3 क्या प्राप्त हुआ, यूनिट डिजिट 3 प्राप्त हुआ। किससे भाग देना, 5 से भाग देना। तो बेटा 3 को 5 से भाग नहीं जा सकता, तो मैंने इसमें एक कैरी ले लिया और एक कैरी लेकर ये बेटा 13 हो गया। 13 हुआ, इसे मैंने 5 से भाग दिया तो इसका मतलब है 5 दूनी 10, रिमाइंडर 3 बचा। ये तो इस लॉजिक से सोच लो। ये दूसरा लॉजिक क्या है बेटा, जो 3 है यूनिट डिजिट 3 प्राप्त हुआ, तो जब यूनिट डिजिट 3 प्राप्त हुआ तो 5 से छोटा है, और जब अगर 5 से बड़ा होता तो हमें इसमें से 5 घटा के वैल्यू दे देता। जब ये 5 से छोटा है तो साफ दिखाई दे रहा है कि शेषफल बेटा 3 बचेगा। ये तो इसके अकॉर्डिंग सोच लो, 1 कैरी लेते हुए तो 13 बना लो, अन्यथा 3 है और ये वैल्यू 5 से छोटी है तो इसका रिमाइंडर, जब 5 से छोटा है 5 से भाग हम दे रहे तो जो 5 से छोटी वैल्यू होती है वो इसका रिमाइंडर होता है। तो इसका मतलब है इसका ऑप्शन 3 है। ये तो इसके अकॉर्डिंग निकाल लो, या उस दूसरे लॉजिक से सोचो कि इसे मैंने 5 से भाग दिया और ये वैल्यू यूनिट प्लेस पे बेटा 3 प्राप्त हुई, और 5 से हम भाग दे रहे तो 5 से छोटी वैल्यू है, इसलिए बेटा यही रिमाइंडर प्राप्त होगा। ठीक, तो बेटा 3 की पावर 21 को 5 से भाग दिया तो रिमाइंडर चाहिए था, रिमाइंडर मुझे 3 प्राप्त हुआ, यानी कि आपके पास सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, इफ 3, 4 एंड ये एक नंबर है डिविजिबल बाय 11, यानी कि ये नंबर 11 से पूर्णतः विभाजित है। जब ये नंबर 11 से पूर्णतः विभाजित है तो बेटा n की वैल्यू बताओ, इनमें से n की वैल्यू कौन सी सही है। मैंने आपको कहा था कि जो नंबर 11 से डिविजिबल है उसकी कंडीशन ये है कि इसके विषम और सम स्थानों के अंकों का योग करो, विषम और सम स्थानों के अंकों का योग करो, फिर उस योग करने के बाद उसका डिफरेंस करो। डिफरेंस यदि 11 से पूर्णतः विभाजित है तो इसका मतलब वो नंबर 11 से कटेगा। तो इसका मतलब है विषम स्थान पे 3, 4 एन, विषम स्थान पे n है और 3 है तो n + 3 करा। सम स्थान पे 4 है तो विषम स्थानों का सम करा, सम स्थानों का सम करा, एक ही नंबर है और इसका डिफरेंस करा। यो नंबर 11 से कटना चाहिए, और यो नंबर 11 से तभी कटेगा बेटा जब इसमें से यो घटाऊंगा, ये तो कोई 11 का मल्टीपल प्राप्त हो या 0 प्राप्त हो। अगर मैं n के स्थान पे 1 रखता हूँ तो ये आपके पास 1 + 3 - 4/11,
4 से 4 कैंसिल होगा, इजक्वल टू 0/11 इजक्वल टू 0 प्राप्त हो। 0 11 से डिविजिबल है, 0 11 से डिविजिबल है, यानी कि इसका मतलब है 0 को हम 11 से भाग दे सकते हैं। अब 0 को 11 से भाग देने पर शेष पर 0 ही बचेगा। 0 को 11 से भाग देने पर 11 0 0 इजक्वल टू 0, शेष पर 0 बचा। तो इसका तात्पर्य है कि n का मान 1 रखने पे जो नंबर 11 से कट रहा, तो इसका मतलब है n की वैल्यू चाहिए थी, तो n के स्थान पे 1 रखने पे ये नंबर 11 से डिविजिबल है, इसलिए इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। तो ए इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि नंबर 11 से तभी डिविजिबल है जब हम n के स्थान पर 1 रख देंगे। ठीक, और 11 से डिविजिबल की मैंने कंडीशन बताई, सम स्थान और विषम स्थान के अंकों का योग, सम और विषम स्थानों के अंकों का योग करो। ये विषम स्थान है, इन दोनों का योग करा, ये आया, ये सम स्थान है, उसका योग करा, एक ही नंबर है, इसलिए मैंने योग में 4 ही प्राप्त हुआ। इन दोनों का अंतर लिया, डिफरेंस लिया, और डिफरेंस में 0 बैठा, 0 को 11 से भाग दिया तो 0 प्राप्त हुआ, इसलिए मतलब 0 जो है 11 से डिविजिबल है, इसलिए n का मान 1 इस कंडीशंस को वेरीफाई करता है, इसलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है।